गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपकी क्लास ऑटोमोबाइल सर्विसिंग मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर में। जो हम लास्ट टाइम पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वह था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट अकर इन इंजन में ऑटोमोबाइल इंजन में किस किस प्रकार की खामियां आ सकती हैं और उन खामियों के आने पर हमें किन पार्टों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हमने यह डिस्कस किया था और ये जो डिस्कशन था इसमें कुल 21 टाइप की कमियां जो मोस्टली अकर होती हैं इंजन में वह दिखाई गई हैं। तो लास्ट टाइम पे हम लगभग 10 कमियों को डिस्कस कर चुके हैं। आज की अपनी क्लास में हम 11वीं कमी से डिस्कस करना आरंभ करेंगे। उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, वह 10 कमियाँ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो पहली कमी थी वह थी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसमें क्या क्या कमियां हैं कि ईंधन नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, स्टार्टर नहीं है या कार्बोरेटर की सेटिंग ख़राब है। तो इस प्रकार की ये टोटल 10 कमियां थी जो मैं लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इन कारणों से इंजन स्टार्ट नहीं होता है। दूसरी जो कमी थी वह थी इंजन अनियमित प्रकार से चलता है, मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है इसकी स्पीड में। तो इंजन की स्पीड में जो फ्लक्चुएशन हो सकता है वह ईंधन प्रणाली में वायु उपलब्ध, ईंधन प्रणाली में वायु हो, मतलब जो इग्निशन सिस्टम है या फिर जो फ्यूल सिस्टम है पंप में या कहीं पर भी वायु का बुलबुला आ जाए या फिर क्रैंक शाफ्ट क्रैंक की चाल कम है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की खामियां हैं जिनकी वजह से विभिन्न प्रकार के फॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से इंजन की जो स्पीड है उसमें फ्लक्चुएशंस होता है। तीसरी जो कमी थी वह थी कि इंजन की शक्ति कम मिल रही है। इंजन की शक्ति किस प्रकार से कम मिलेगी? इंजन पे ज़्यादा भार डाल देंगे या इंजन का तेल के स्तर को ऊंचा कर देंगे, ठीक है। इंजन पर स्नेहन की कमी हो जाए, अत्यधिक कार्बन हो जाए, ईंधन प्रणाली में वायु का अनावश्यक प्रवेश हो रहा हो, तो इस प्रकार से जो इंजन है वह कम पावर जनरेट करेगा। चौथी जो कमी थी वह थी कि इंजन जो है वह मिस फायर करता है। मिस फायर मतलब टाइमिंग बेकार हो गई इंजन की, ठीक है। इंजन की टाइमिंग बेकार हो या ईंधन में जल मिला हो या फिर ईंधन प्रणाली में वायु आ जाए तो इसकी वजह से इंजन मिस फायर करता है या फिर वाल्व की सेटिंग ठीक ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार के टोटल 12 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इंजन की मिस फायरिंग होगी। अगला जो फॉल्ट है वह है इग्निशन स्विच ऑफ करने के उपरांत भी इंजन चलता रहता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इग्निशन स्विच खराब हो गया हो, निकास वाल्व अतितप्त हो, इंजन अतितप्त हो जाए या अनुचित स्पार्क प्लग लगा हो। तो इन कारणों से जो इंजन है वह क्या करेगा, इग्निशन स्विच वो बंद करने के पश्चात भी इंजन चलता रहेगा, ठीक है। जो छठा कारण है वह है, छठी कमी जो है वह है स्टार्ट करते समय अत्यधिक धुआं निकलता है। जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन अत्यधिक धुआं निकालता है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके जो प्रमुख कारण हैं, शीतलन का ताप बहुत कम हो जाएगा तो इंजन अत्यधिक धुआं निकालेगा, ईंधन की गुणवत्ता निम्न हो, इंजेक्शन ठीक प्रकार से ना हो रहा हो इंजेक्टर, या इंजेक्टर का कार्य सही से कार्य ना करना। तो इस प्रकार के जो कारण हैं जिसकी वजह से जो इंजन है वह अत्यधिक धुआं देगा, ठीक है। अगला जो कमी है अगली वह है निकास पर काला धुआं निकलता हो, मतलब जो एग्जॉस्ट है वो वहाँ पर काला धुआं निकलता है। तो उसका क्या हो सकता है कि या तो चौक बंद है, कार्बोरेटर फ्लोट कार्य नहीं कर रहा है, उसमें कोई छिद्र हो गया है, वायु फिल्टर साफ नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ 4 कारण हैं जिसकी वजह से काला धुआं निकलता है। इसी प्रकार जो 8वीं कमी है वह निकास पर नीला धुआं निकलता है। नीला धुआं निकलने के भी लगभग 4 कारण हैं। पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल की अधिक मात्रा बर्न हो रही है, ठीक है। क्रैंक केस या ऑयल सील, मतलब जब भी मोमी ऑयल होता है, जो मतलब आपका लिब्रिकेशन ऑयल होता है, जब भी वह बर्न होगा तब हर बार क्या निकलेगा, नीले कलर का धुआं निकलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है स्टार्टर इंजन को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। ये आपकी कौन सी है? नवी कमी है कि स्टार्टर इंजन को स्टार्ट नहीं कर पा रहा। तो उसमें क्या हो सकता है,
बैटरी, जिस बैटरी से स्टार्टर जुड़ा हुआ है वह बैटरी निरावसित है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। जल पंप में फ्रिज हो गया है, मतलब जो जल पंप है वह क्या हो गया, फ्रीज हो गया, पर नल का स्विच खराब हो गया है, इंजन ऑयल जम गया है। तो इस प्रकार के ये कुल 8 कारण हैं जिनकी वजह से इंजन को स्टार्टर स्टार्ट नहीं कर पाएगा। जो 10वीं कमी होती है वह होती है स्टार्ट होने के पश्चात भी इंजन अचानक बंद हो जाता है। तो इसमें ईंधन की कम मात्रा है, जब फ्यूल बर्न हो जाएगा तब अचानक बंद हो जाएगा, या फिर ईंधन पंप दोषपूर्ण है, जो फ्यूल पंप है उसमें कोई दिक्कत है, फ्यूल पंप दोषपूर्ण है, या फिर जैसे निकास प्रणाली का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, तो इसकी वजह से भी क्या होगा। इस प्रकार के ये लगभग 11 कारण हैं जिनकी वजह से स्टार्ट होने के पश्चात इंजन अचानक बंद हो जाएगा। आज की जो हम फॉल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वह 11 से स्टार्ट होते हैं। तो आज के जो हमारे फॉल्ट हैं वो क्या हैं। देखिए, पहला फॉल्ट है कि जो इंजन है वह अत्यधिक गर्म हो रहा हो। तो अत्यधिक गर्म होने के मेन कारण क्या होंगे, इसके 3 मुख्य कारण होंगे, है ना। और इन्हीं 3 मुख्य कारण के ये लगभग 9 प्रकार या 18 प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 मुख्य कारण क्या हैं। नंबर 1, कूलिंग सिस्टम प्रॉपर ना हो, कूलिंग सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए। अब कूलिंग सिस्टम में किस प्रकार से दिक्कत आ सकती है, शीतलन प्रणाली में जल की मात्रा कम हो जाए, रेडिएटर फिन्स टूटे फूटे हैं, या फिर फैन बेल्ट ढीली पड़ जाएगी। अगर फैन बेल्ट जो ढीली पड़ जाएगी, जो रेडिएटर के लिए फ़ैन लगा रहता है उसकी, तो फिर रेडिएटर सही से प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा, ठीक है, रेडिएटर कैप दोषपूर्ण हो। अगला जो कारण है वह है लॉट ऑफ फ्रिक्शन अकर। लॉट ऑफ फ्रिक्शन अकर का मतलब जो इंजन के कंपोनेंट हैं जैसे पिस्टन और सिलेंडर है वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा कब होगा, मान लीजिए जो इंजन में आप फ्यूल की सप्लाई कर रहे हैं और फ्यूल की सप्लाई कम कर रहे हैं तो क्या होगा, या फिर लुब्रिकेशन ऑयल कम हो गया, है ना, या फिर लुब्रिकेशन ऑयल कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हीट जनरेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हीट जनरेशन बढ़ने पर जो इंजन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कंबंशन, और अगला जो कारण है वो क्या है, कंबंशन मोर देन रिक्वायर। जितना कंबंशन आपको कंबंशन स्ट्रोक के लिए चाहिए उससे ज़्यादा फ्यूल अगर वहाँ पर आप कंबस्ट करेंगे तो जो आवश्यक एनर्जी है वो तो यूटिलाइज हो जाएगी स्ट्रोक के लिए, है ना। लेकिन जो एनर्जी बचेगी, हीट एनर्जी बचेगी, वो हीट एनर्जी हीट की फॉर्म में, मतलब जो थर्मल एनर्जी बच रही है वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, डिसिपेट होगी। और डिसिपेट किसके थ्रू होगी, कंपोनेंटों के थ्रू होगी, इंजन के जो कंपोनेंट हैं, तो वो कंपोनेंट ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला कारण है वह है आपका इंजन असामान्य शोर उत्पन्न करता है या फिर इंजन अत्यधिक कंपन करता है। तो इंजन अत्यधिक कंपन कब करेगा, जब समथिंग अनबैलेंस्ड ड्यूरिंग वर्किंग। अगर इंजन कार्य कर रहा है और इंजन के कार्य करने के दौरान इंजन के जो कंपोनेंट हैं वो कैसे हैं, अनबैलेंस्ड कंडीशन में हैं। जैसे इंजन सुगमता से नहीं चल पा रहा है, कोई कंपोनेंट मानो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील में वो प्रॉपर कसा हुआ नहीं है तो वो सुगमता से नहीं चलेगा, तो फिर वहाँ पर कंपन होंगे। या फिर इंजन को आपने जहाँ माउंट किया हुआ है वह माउंटिंग्स ढीली पड़ गई हैं, या फिर पंखा ख़राब हो गया है इंजन का, है ना, तो वह कंपन करेगा। जो डैम्पर है, जो मतलब वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने के लिए आप डैम्पर लकड़ी के तख्ते या रबड़ का फट्टा लगाते हैं डैम्पिंग करने के लिए, और वह प्रॉपर नहीं है तब भी वह वाइब्रेशन करेगा। या अल्टरनेटिव बेयरिंग घिस गई है, जो अल्टरनेटर होता है ना, डायनमो की बेयरिंग घिस गई है तो डायनमो वाइब्रेट करेगा, उसकी वजह से इंजन भी वाइब्रेट करेगा। तो इस प्रकार के कुल 5 कारण हो सकते हैं। और जो मुख्य कारण क्या है कि समथिंग अनबैलेंस कंडीशन में कहीं से भी कोई ना कोई अनबैलेंसिंग फोर्स आ रही होगी। जो 13वां फॉल्ट हो सकता है इंजन में वह हो सकता है इंजन असामान्य शोर उत्पन्न करता है। और असामान्य शोर उत्पन्न कब करेगा, कंपोनेंट ऑफ इंजन गेट वियर्ड, जब इंजन के जो कंपोनेंट हैं वो घिस जाएं, ठीक है।
घिस जाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, क्लीयरेंस ज़्यादा हो जाएगा, और क्लीयरेंस ज़्यादा होने पर जब वह आपस में टकराएंगे, उनका कोलिजन होगा, तो उसकी वजह से उनमें नॉइज़ ज़्यादा होगी। तो अब ये कौन कौन से कंपोनेंट वियर्ड हो सकते हैं, उन कंपोनेंटों के लगभग 14 प्रकार आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो पहला क्या है, पिस्टन पिन या वियरिंग घिस गई हो, पिस्टन पिन या पिस्टन रिंग घिस गई है, पिस्टन रिंग ग्रूव के भीतर टूट गई है, कनेक्टिंग रॉड की वियरिंग घिस गई है, डायनेमो ब्रश घिस गए हैं, फैन बियरिंग घिस गई है, फैन बेल्ट स्लिप कर रही है, टेपेट वॉल्व होते हैं जो इनलेट आउटलेट वॉल्व होते हैं, उनका अवकाश बढ़ गया है, अधिक हो गया है, टाइमिंग गियर घिस गए हैं, जो टाइमिंग करते हैं ना उसको वॉल्व को टाइमिंग करते हैं, तो वॉल्व टाइमिंग गियर घिस गए हैं, या फिर ईंधन की गुणवत्ता ठीक नहीं है। एक ये भी कारण है कि जो ईंधन है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है ना, मतलब इग्निशन टाइम जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो डिले कर रहा है इग्निशन, या इग्निशन लैग कर रहा है, तो फिर नॉकिंग की समस्या होगी जिसकी वजह से नॉइज़ ज़्यादा होगी। और क्रैंक शाफ्ट जनरल बियरिंग घिस गए हैं। तो इस प्रकार के जब कंपोनेंट बहुत ज़्यादा वियर हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इंजन नॉक करेगा या फिर इंजन नॉइज़ करेगा। ठीक है, जो अगले प्रकार का जो दोष होता है इंजन प्रणाली में वह होता है साइलेंसर से धमाके की ध्वनि निकलना। और धमाके की ध्वनि कब निकलती है, केवल नॉकिंग कंडीशन में निकलती है। तो नॉकिंग की कंडीशन कब आती है, जब एग्जॉस्ट प्रॉपर नहीं है, मतलब जो निकास है वह प्रॉपर नहीं है, या तो वह निकास अवरुद्ध है, उसके मार्ग में कुछ बाधा है जिससे कि निकास प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अब ये किस किस प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं या किस किस प्रकार के कंपोनेंटों में फॉल्ट हो सकते हैं वो देखते हैं। निकास वाल्व की सीट में टेढ़ापन है। जो निकास वाल्व है एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है, तो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड में कहीं पर वो टेढ़ी हो जाए, और फिर निकास वाल्व अपने गाइड से ठीक नहीं बैठ पाता है। जो निकास वाल्व है वह अपने गाइड में ठीक नहीं बैठ पा रहा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ स्पेस रह जा रहा है जिसकी वजह से वो क्या करेगा, नॉइज़ करेगा। मिश्रण जो है वो अत्यंत क्षीण है ना, लीन मिश्रण बना हुआ है। लीन मिश्रण बना हुआ होगा तो क्या होगा, मतलब कंबंशन प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, है ना। जब कंबंशन प्रॉपर नहीं हो रहा होगा तो उसकी वजह से जो एयर है वो फ्रेश चार्ज ज़्यादा आ रहा होगा, फ्रेश चार्ज और लीन मिक्सचर है, कंबंशन प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एग्जॉस्ट है वो प्रॉपर नहीं होगा और उसकी वजह से नॉइज़ ज़्यादा होगी। ठीक है, साइलेंसर में वायु का रिसाव हो रहा हो या फिर साइलेंसर में कोई होल हो गया हो, तो जिस समय एग्जॉस्ट निकलता है तो एग्जॉस्ट जब उस होल से पास होगा तो नॉइज़ की कंडीशन होगी, तब भी नॉइज़ होगा। ठीक है, और ये जो कंडीशंस हैं अगर आप फिजिक्स पढ़ें तो जिसमें जो साउंड्स चैप्टर आता है ना, तो साउंड्स चैप्टर में या वेव्स चैप्टर में आपको ये पढ़ने को, ये क्यों होता है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगली जो इंजन में खराबी आ सकती है वह है अत्यधिक ईंधन की खपत करता है इंजन। अब अत्यधिक ईंधन की खपत करने के 4 मुख्य कारण हो सकते हैं। लीकेज हो रहा हो तो आपको लगेगा इंजन ज़्यादा खपत कर रहा है। दूसरा, मोर आइडल टाइम हो, मतलब आप आइडल टाइम का मतलब कि कोई व्हीकल को आप मूव करा रहे हैं, आप व्हीकल से मानो अलीगढ़ से ADRS आना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपने उस व्हीकल को कहीं चलती उसकी मूव, मतलब जब इंजन चल रहा है आइडियल कंडीशन में आपने खड़ा कर दिया किसी चौराहे पर, इन व्हीकल मूव नहीं कर रहा लेकिन इंजन चल रहा है, तो उस केस में ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा। दूसरा है लोड मोर देन कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है इंजन की, जितना वो वियर कर सकता है उससे ज़्यादा आपने उस पर लोड डाल दिया है तो फ्यूल जो है बर्निंग ज़्यादा होगी, है ना, एक्सेसिव फ्यूल कंजप्शन होगा। और या फिर डिले इन इग्निशन में डिले हो रहा है तो आपको जो कंबंशन प्रोडक्ट, जो कंबंशन स्ट्रोक है या कंबंशन स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, है ना। कंबंशन स्ट्रोक की जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आप जैसे लोड डालेंगे वो लोड को वियर नहीं करेगा, और जब ज़्यादा लोड उठाने के लिए आप ज़्यादा फ्यूल बर्न करेंगे। तो एक्सेसिव फ्यूल कंजम्पशन के 4 मुख्य कारण होते हैं, और ये किन किन कंपोनेंटों की वजह से हो सकते हैं वो 14 प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं। 14 आप देख सकते हैं कि आपूर्ति लाइन में रिसाव हो जाए, वायु फिल्टर गंदा हो जाए, या फिर ब्रेक लगे हों, ब्रेक लगा के आप चला रहे हैं तो जैसे ही फ्रिक्शन है तो इन केसों में जैसे वाहन तेज़ी से त्वरित किया जाता है, वाहन को तेज़ी से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार ब्रेक लगा रहे हैं, उचित स्पार्क प्लग नहीं है, पिस्टन तथा पिस्टन रिंग घिसे हुए हैं, क्लच स्लिप कर रहा है, वाहन पर भार अधिक है, इंजन की ट्यूनिंग ठीक नहीं है, चौक वाल्व आंशिक रूप से बंद है। तो ये कुल 14 कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से
जो इंजन है वो ईंधन की खपत ज़्यादा करेगा। जो नेक्स्ट फॉल्ट है इंजन में वो आ सकता है स्नेहक ऑयल के दाब में कमी। स्नेहक ऑयल का मतलब लिब्रिकेंट जो है उसके प्रेशर में कमी आ रही है। तो लिब्रिकेटिंग ऑयल में अगर प्रेशर में कमी आएगी तो उसके 3 मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। ऑयल इज़ नॉट प्रॉपर, जो आपने ऑयल को यूज कर रहे हैं, जो तेल को यूज कर रहे हैं उसमें वो प्रॉपर नहीं है, जो लुब्रिकेंट वह प्रॉपर नहीं है। मतलब आपको किसी पर्टिकुलर विस्कोसिटी या किसी पर्टिकुलर डेंसिटी का चाहिए होता है लुब्रिकेंट, लेकिन वो आप उसका यूज ना करके किसी लीन विस्कोसिटी का या फिर बहुत ज़्यादा हाई विस्कस फ्लूइड यूज कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या होगा, प्रेशर में वेरिएशन हो जाएगा। अगर लीन करेंगे तो प्रेशर कम मिलेगा, और ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा विस्कस फ्लूइड यूज़ करेंगे तो वहाँ से प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। फिल्टर इज़ नॉट प्रॉपर, जो फिल्टर आपने लगाया है जो लुब्रिकेंट को फिल्ट्रेट करने के लिए या फिल्टर करने के लिए, वह प्रॉपर नहीं है। मान लीजिए उसमें जो उसकी वो होती है, जाली होती है फिल्टर की, उसके जो होल साइज़ है वो जो स्पेसिफिक साइज होता है या स्पेसिफाइड साइज़ है किसी पर्टिकुलर इंजन के लिए, वह ना हो कि कोई अन्य साइज का आपने वहाँ पर फ़िल्टर यूज कर लिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर मिलेगा आपको वह प्रॉपर नहीं मिलेगा। सप्लाई चैनल में कोई दिक्कत हो। अब ये कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए। ऑयल की मात्रा कम है, ठीक है ना। ये जो फॉल्ट है ये किन किन कमियों की वजह से आ सकता है, ये कुल 8 कमियां हैं। ऑयल की मात्रा कम है, ऑयल के ईंधन में जल मिला, जब ऑयल के ईंधन में जल मिल जाएगा तो जो कंपोजिशन बनेगा उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, है ना। सही ऑयल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पाइप प्लग ढीला है, ऑयल दाब गेज दोषपूर्ण है, या फिर ऑयल कूलर जाम है, जो ऑयल को कूल करने के लिए जो आपने सिस्टम लगाया है वो क्या है, जाम है। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि जो प्रेशर है लुब्रिकेटिंग ऑयल का वह कम मिलेगा। जो अगली कमी है वह क्या है, स्नेहक ऑयल का दाब अधिक होना। स्नेहक ऑयल का दाब कब अधिक मिलेगा, मतलब अब प्रेशर ज़्यादा कम मिलेगा। ये भी वही है, सप्लाई चैनल डिस्टर्बेड है, तो अगर सप्लाई चैनल में कोई दिक्कत होगी तो आपको वहाँ पर दाब क्या होगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। जैसे दाब गेज दोषपूर्ण है, इंजन अत्यधिक ठंडा हो गया, सही ऑयल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा विस्कोसिटी के ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं, दाब रिलीफ वाल्व बंद है, जहाँ से दाब को आप रिलीव कर सकते हैं वो वाल्व आपने बंद कर रखी है, तो दाब बढ़ता जाएगा, है ना। आगे ऑयल पाइप बंद है, या फिर ऑयल प्रवाह अवरुद्ध है। तो यह कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो ऑयल है वह अधिक दाब पर मिलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब अगली जो कमी हो सकती है वो क्या है, तेल की खपत अधिक हो रही है, लुब्रिकेशन ऑयल की खपत अधिक हो रही है। तो लुब्रिकेशन ऑयल की खपत अधिक कब होगी, जब जो आपकी रिंग्स होती हैं, रिंग्स टूट जाएं, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन ऑयल जो है वो मतलब लुब्रिकेंट क्या हो, बर्न हो जाए वो पिस्टन में ऊपर आके, या फिर कोई लीकेज के प्रॉब्लम हो। तो ये 2 प्रॉब्लम मुख्यतः हो सकती हैं इसमें, ठीक है। अब ये किस प्रकार से होती हैं, ऑयल का बाहरी रिसाव हो रहा हो, इंजन ऑयल की मात्रा अधिक हो। जब संप में इंजन ऑयल की मात्रा अधिक होगी तो वो कहाँ, वो क्लीयरेंस रिंग के बराबर से, जो क्लीयरेंस स्पेस होता है रिंग पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, वहाँ से आके पिस्टन के ऊपर बर्न हो जाएगा। टर्बो चार्जर में ऑयल का रिसाव हो रहा हो, जैसे अगर आप 2 स्ट्रोक इंजन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें कई बार टर्बो चार्जर लगाना पड़ता है, और वहाँ पर टर्बो चार्जर में जो ऑयल है वो बर्न हो रहा हो, या अत्यधिक उछाल के कारण ऑयल ब्रीदर से बाहर निकाल आता है। जो सम्प है या ब्रीदर है, अगर मानो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शॉक्स आ रहे हैं, शॉक्स की वजह से वह ब्रीदर से बाहर निकल आता है, तो इसकी वजह से वह फैल बाहर निकल के क्या होगा, एक तरह से लीकेज होगा। तो या तो लीकेज हो या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल बर्न हो रहा हो, इसकी वजह से क्या होता है, जो स्नेक तेल की खपत होती है वह ज़्यादा होती है। अगला जो कारण है वह है शीतलक की मात्रा कम हो जाती है। जो आपने कूलेंट प्रयोग किया है इंजन में, वह कूलेंट कम हो जाता है। अब जो कूलेंट है उसके कम होने के कारण क्या है, कूलेंट या रेफ्रिजरेंट का लीकेज हो जाए, या फिर कूलिंग सिस्टम प्रॉपर कार्य ना कर रहा हो, ठीक है। तो जो शीतलक की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मतलब रेडिएटर में रिसाव हो जाए। 4 कारण है इसके, इंजन में बाहरी रिसाव हो रहा हो, या फिर संपीड़न चार्ज का तापमान अधिक है, जो कंप्रेसर है वहाँ से जो चार्ज निकल रहा है, मतलब कंप्रेसर
ज़्यादा कंप्रेस करके भेज रहा है, और साथ के साथ जब ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है ना, कंप्रेशन जो कंप्रेस्ड प्रोडक्ट है उसका जो टेम्परेचर है वह ज़्यादा है, तो वह ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगी। या फिर स्नेहक तेल में रिसाव हो जाए, जो लुब्रिकेंट है वह बाहर की तरफ फ्लो हो जाए, मतलब रिस जाए, वो बाहर निकल जाए वहाँ से इंजन से या सम्प से। तो जब ये इंजन से या सम्प से बाहर निकल जाएगा लुब्रिकेंट, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कंपोनेंट ऑफ इंजन है उनमें रबिंग होगी, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेशन होगा, और फिर से उसकी जो हीटिंग की वजह से जो आप कूलिंग करना चाह रहे हैं कूलिंग इफेक्ट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। जो अगला कारण होता है वह क्या है, इंजन कम चाल पर नहीं चल पा रहा है। मतलब कई बार आपको आवश्यकता होती है कि जब आइडियल कंडीशन में है इंजन तो आप उसे बहुत कम स्पीड पे चलाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके टोटल 10 कारण हैं। वॉल्व ठीक प्रकार से सीट नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक प्रकार से सीट पर नहीं बैठ पा रहे हैं, थ्रॉटल वॉल्व खुला हुआ है, चॉक वॉल्व आंशिक रूप से खुला हुआ है, आइडलिंग सेटिंग सही नहीं है। आइडलिंग सेटिंग कहाँ होती है, कार्बोरेटर में, ठीक है, तो यहाँ पर, या फिर चॉक वॉल्व भी ये कहाँ पर सेट होता है, कार्बोरेटर में। स्पार्क प्लग का गैप अधिक है, जब स्पार्क प्लग का गैप अधिक होगा तो जो प्रॉपर इग्निशन होगा वह नहीं मिल पाएगा, है ना। एक ये होता है कि जब कंप्रेशन अपनी टॉप कंडीशन में होता है, जब मतलब कंप्रेस्ड, जैसे आप कंप्रेशन स्ट्रोक है तो कंप्रेशन स्ट्रोक अपनी पीक कंडीशन में हो तब आपको क्या स्पार्क मिलना चाहिए, जिससे कि कंबंशन जो स्ट्रोक है उसकी स्ट्रेंथ अधिक रहे। और वह अगर उस कंडीशन से पहले मिल जाएगा या उस कंडीशन के बाद मिलेगा तो स्ट्रोक स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं होगी, और स्ट्रोक स्ट्रेंथ अगर प्रॉपर नहीं होगी तो जो इंजन है वह कम चाल पर नहीं चल पाएगा, ठीक है। मतलब जो कम फ्यूल पर भी, जैसे आप मानो कम फ्यूल दे रहे हैं आप, तो कम फ्यूल पर फिर वो चल नहीं पाएगा। चाल कम कब होगी, जब फ्यूल कम जा रहा होगा, जब फ्यूल कम जा रहा होगा, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है तो उस फ्यूल को वो बर्न ही नहीं कर पाएगा, है ना, तो इसकी वजह से वहाँ चल नहीं पाता है। अगला जो कमी है इसमें अगली, वह है भार बढ़ने पर इंजन नॉकिंग करता है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं मुख्यतः। पहला कारण है टाइमिंग इज़ नॉट प्रॉपर, जो इंजन की टाइमिंग है वो प्रॉपर नहीं है। नंबर दो, इग्निशन इज़ नॉट प्रॉपर, और जो इग्निशन हो रहा है, जो दहन की क्रिया हो रही है वह प्रॉपर नहीं हो पा रही है। अब इसके कंपोनेंट वाइज 5 कारण होते हैं कुल। पहला जो कारण होता है वो क्या है, कनेक्टिंग रॉड की बड़े छिद्र वाली जो बेयरिंग होती है वो बहुत अधिक घिस गई है। अगर ये घिस गई होगी तो क्या होगा, वियरिंग की वजह से जैसे ही इंजन टीडीसी पर पहुंचेगा तो इंजन टीडीसी पर पहुंच नहीं पाएगा, उससे पहले ही वहां से स्पार्क हो जाएगा। और यदि मानो डीजल इंजन आप यूज कर रहे हैं तो उससे पहले ही इंजेक्ट हो जाएगा फ्यूल, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इसे टीडीसी पर पहुंचने पर जो स्ट्रेंथ मिलती वो स्ट्रेंथ तो इसे मिली नहीं, उससे पहले ही स्पार्क हो गया था। जब पहले ही स्पार्क होता है फिर ये टीडीसी पर पहुंचेगा तो यहाँ पर दो बार इसकी बर्निंग होती है, कंबंशन लगभग 2 या 3 बार हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से 2 वेव फ्रंट चलते हैं या 2 फायर फ्रंट चलते हैं जो आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से नॉकिंग होती है। ये आपको नॉकिंग की कंडीशन में आपने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, ठीक है, कि नॉकिंग कब होती है मोस्टली इंजन के अंदर, ठीक है। तो नॉकिंग होगी, वहाँ नॉकिंग होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ ज़्यादा साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। अगला, कनेक्टिंग रॉड की जो छोटे सिर है उसका अवकाश बढ़ गया। बात वही है कि वहाँ पर टीडीसी पर इंजन प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुँच पा रहा है ना, और प्रज्वलन अत्यधिक शीघ्रता से हो जा रहा है। देखिए इन पांचों, ये जो पांचों बिंदु हैं, इन पांचों बिंदु का जो निष्कर्ष निकलेगा वो यही निकलेगा कि जो इग्निशन है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पा रहा है, और जब इग्निशन प्रॉपर टाइम पे नहीं होगा तो हर हाल में नॉकिंग होगी। ये आपको पांचों बिंदु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुल 21 प्रकार की कमियाँ हैं जो हमने डिस्कस की हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको इसके हैंड रिटन नोट्स क्यों नहीं दे रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है बेटा, ये सारी कमियाँ आपको पता होनी चाहिए कि किस कमी के आने पर क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। अब इसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं की जा सकती है, तो अगर कोई चीज़ स्किप नहीं की जा सकती है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि नोट्स फिर से ज़्यादा शॉर्ट बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने सीधा इसी की ही PDF बना के आप लोगों को प्रोवाइड की है। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला है इंजन ओवरहॉलिंग। इंजन ओवरहॉलिंग क्या होती है, जब आप इंजन का जो रख रखाव है वह बड़े लेवल पर करते हैं तो यह क्रिया आपकी इंजन ओवरहॉलिंग कहलाती है, ठीक है।
इंजन के संपूर्ण पार्ट, जितने भी इंजन के अवयव हैं उन सभी की जांच करते हैं आप, और हर पार्ट की ग्रीसिंग ऑयलिंग करते हैं। तो ये जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है? इंजन की ओवरहॉलिंग कहलाती है। इसमें क्या क्या स्टेप किए जाते हैं? आप इंजन की सफाई करते हैं, संपीड़न दाब की जांच करते हैं, प्रज्वलन प्रणाली की जांच करते हैं, वायरिंग की जांच करते हैं, ईंधन के विभिन्न भागों की जांच करते हैं, इंजन ऑयल बदलना तथा सर्विस के समय के लिए जांच करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया इंजन की ओवरहॉलिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ ये आपके आज का जो चैप्टर था, आज के जो टॉपिक थे वह यहाँ पर आज के आपके कंप्लीट होते हैं। जो कल का आपका टॉपिक होगा वो होगा कार्बोरेटर क्या होता है और कार्बोरेटर का मेंटेनेंस और समायोजन कैसे किया जाता है, ये आपका कल का टॉपिक होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि इन चैप्टर में ऑटोमोबाइल में आप देख रहे होंगे कि मैं मोस्टली आपको क्या है बुक की पीडीएफ बना के दे रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत कम चीज़ें हैं स्किप करने के लिए, लगभग सारी पॉइंट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसलिए इसकी पीडीएफ बनाने से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, मतलब इसकी हैंड रिटन नोट्स बनाने से कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें कुछ रिड्यूस करने को है नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।